मित्र बलूनी जी, संजय मयूख जी, दिल्ली भाजपा के सम्मानीय अध्यक्ष आदेश जी, विपक्ष के नेता आदरणीय विदुड़ी जी, मित्रों, आज सही में एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर जो दिल्ली के बारे में है, भारत की राजधानी, आपसे चर्चा करने पार्टी की ओर से आया हूं। अरविंद केजरीवाल जी हर घर अन्न की बात कर रहे हैं, घर घर पहुंचाएंगे। ऑक्सीजन तो पहुंचा नहीं सके, मोहल्ला क्लिनिक दवा तो पहुंचा नहीं सकी, अब अनाज की बात कर रहे हैं। यह भी कितना बड़ा जुमला है, आज इसकी चर्चा में करने आया हूं। कानूनी रूप से भारत सरकार की नीतियों के अनुरूप में, और वो क्या कर रहे हैं ये भी आपके सामने मैं बताने के लिए आया हूं। और बड़ी विनम्रता से आरंभ में ही मुझे टिप्पणी करनी है कि दिल्ली सरकार राशन माफिया के नियंत्रण में है, उनके सारे फैसले, और ये बात मैं बड़ी जिम्मेवारी से बोल रहा हूं। इसको मैं अभी विस्तार से बताऊंगा। आपको मालूम है कि फूड सिक्योरिटी एक्ट का एक कानून है जो 2013 का कानून है, हमारे सत्ता में आने के पहले का कानून है। भारत सरकार देश भर में 2 रुपये किलो गेहूं और 3 रुपये किलो चावल की व्यवस्था कराती है। प्रधानमंत्री ग्रामीण अन्न योजना के अंतर्गत पिछले साल भी नवंबर तक दिया था मुफ्त देश के गरीबों को 80 करोड़ को। इस साल पहले 2 महीने किया, अब उसको नवंबर तक कर दिया है। इसका पूरा खर्चा चावल का होता है 37 रुपये, प्रोक्योरमेंट, डिलीवरी, ट्रांसपोर्टेशन, और गेहूं का होता है 27 रुपये। लेकिन भारत सरकार सब्सिडी देकर देश भर के प्रदेशों को देती है राशन शॉप के द्वारा बांटने के लिए। इंपॉर्टेंट समझिए, 2 रुपये किलो गेहूं, 3 रुपये किलो चावल। और भारत सरकार सालाना लगभग 2 लाख करोड़ खर्च करती है इसके सब्सिडी के ऊपर। ये आपको जानकारी होनी चाहिए। ये मैंने फूड सिक्योरिटी एक्ट की बात की। ये देखिए, ये है फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। इसके अंतर्गत राशन शॉप का डिस्क्रिप्शन है कि राशन शॉप क्या है, और इसके 2 प्रावधान की ओर मैं आपका विशेष रूप से ध्यान देना चाहूंगा कि सेक्शन 12 में लिखा हुआ है, डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ फूड ग्रेन टू द टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आउटलेट्स। आउटलेट्स के द्वारा। आउटलेट कौन है? फेयर प्राइस शॉप है। उसके बाद इसमें पूरी व्यवस्था है। सेक्शन मैं आपके सामने 28 और 29, और ये मैं माननीय आदेश जी और माननीय विदुड़ी जी को बहुत विनम्रता से इसको कहना चाहूँगा, ये बात आनी चाहिए कि ये पीरियोडिक ऑडिट होगा हर राशन शॉप का धारा 28 के मुताबिक, और ये बात जनता को इसकी जानकारी दी जाएगी कि इस फेयर प्राइस शॉप के ऑडिट का नतीजा क्या निकला, वो ठीक काम कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं। ये कौन करेगा? राज्य सरकार करेगी। और धारा 29 में इस बात का प्रावधान है कि आप विजिलेंस कमिटी बनाएंगे राशन शॉप की मॉनिटरिंग के लिए। जो ये राशन शॉप ठीक काम कर रहे हैं, नहीं काम कर रहे हैं, ये इसकी चिंता करेंगे। तो ये कानूनी व्यवस्था है जो पूरे भारत में लागू है, जिस कानून का नाम है फूड सिक्योरिटी एक्ट। इसलिए मैं देश का कानून मंत्री आज इसका गजट ही लेकर के आया है, जो ये गजट घोषित किया गया था 10 सितंबर 2013 को, मतलब मोदी जी की सरकार के आने के पहले, ताकि किसी को टारगेट करने का आरोप हम पर न लगाया जाए। अब मैं आता हूं वन नेशन वन कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड। यह भारत सरकार के द्वारा बहुत महत्वपूर्ण योजना शुरू की गई कि बिहार, यूपी, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान के लोग देश में घूमते हैं मजदूरी में, अब तो दक्षिण भारत के भी घूमते हैं।
तो अगर वो गांव पर राशन कार्ड में उसका नाम है तो दिल्ली में नहीं मिलेगा, तो मुंबई में नहीं मिलेगा। तो प्रधानमंत्री जी को यह चिंता जब बताई गई, उन्होंने कहा नहीं, इसका रास्ता निकालो। तब देश में वो मेरे आईटी विभाग ने उसकी चिंता की, वो सिस्टम को प्रोवाइड किया। एक देश एक राशन कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड। और मुझे आपको बताते हुए एक हर्ष होता है कि देश के 34 राज्यों और यूटी ने वन नेशन वन राशन कार्ड को अडॉप्ट कर लिया। 34 राज्यों ने। और अभी तक इस पर 28 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए हैं। किसके? पोर्टेबल, जो रहते कहीं और हैं, काम करते कहीं और हैं। तो उनको कोई दिक्कत नहीं हुई कि अगर कोई व्यक्ति बिहार का या यूपी का या राजस्थान का, मध्य प्रदेश का, दिल्ली में है, तो आधा परिवार ने अपने गांव में राशन लिया, आधा यहां लिया। यह मतलब होता है वन नेशन वन राशन कार्ड का। भारत के सिर्फ 3 प्रदेशों ने अभी तक वन नेशन वन राशन कार्ड को इंप्लीमेंट नहीं किया है, क्योंकि इसमें आप आधार से जोड़ते हैं। एक बात आपको मैं बता दूं, आधार भी मैं देखता हूं आईटी मंत्री के रूप में। आधार का मतलब क्या होता है? आपकी फिजिकल आइडेंटिटी को कंफर्म करने के लिए आपकी डिजिटल आइडेंटिटी, आपके डिजिटल व्यक्तित्व से आपके निजी व्यक्तित्व की पहचान। और कैसे? आंखों के आइरिस और उंगलियों के निशान या अंगूठे के निशान। और उसकी कहानी यह है कि आप प्लास्टिक सर्जरी से अपना चेहरा बदल सकते हैं, अपना नाम बदल सकते हैं, लेकिन अपने आंख की आइरिस और अंगूठे के निशान नहीं बदल सकते। इसीलिए आधार का लिंकेज का यह फायदा होता है। मुझे आपको बताते हुए पीड़ा हो रही है कि 34 राज्यों ने वन नेशन वन राशन कार्ड को फॉलो किया। 3 प्रदेश नहीं किए हैं। एक आसाम, क्योंकि वहां आधार लेट से शुरू हुआ था, जो उनकी स्थानीय समस्याएं थी नागरिकता को लेकर के इत्यादि। और बाकी 2 प्रदेश, एक का नाम है बंगाल और दूसरे का नाम है दिल्ली। मेरा पहला सवाल यह है श्रीमान अरविंद केजरीवाल से कि आपने वन नेशन वन राशन कार्ड दिल्ली में क्यों नहीं लागू किया है? इसका जवाब देवो। क्या परेशानी है आपको? क्या दिक्कत है आपको? बीजेपी की ओर से यह सवाल हम बहुत प्रमुखता से उठा रहे हैं कि अगर देश के 34 राज्य वन नेशन वन राशन कार्ड को फॉलो करने को तैयार हैं, तो ममता जी की बात तो जो है वो होगी। इनको दिल्ली में समस्या क्या है? अगर लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, घर घर पहुंचने की बात करते हैं, तो क्या दिल्ली में वो बार बार उनकी ओर से प्रवासी मजदूरों के बारे में बड़े पीड़ादायक भावनात्मक चीजें उठाई जाती हैं? तो उनको खाना मिले, इसमें कोई दिक्कत क्या है? क्यों नहीं? ये हमारा पहला सवाल है। अब हम आते हैं दिल्ली सरकार के आचरण पर। आचरण की क्या स्थिति है? मैंने पहले बताया कि अब आप राशन कार्ड पर जाएंगे तो पॉस मशीन से आपको ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा, तो उससे कोई जाली फरेबी काम नहीं हो सकता। देश भर में लगभग 86% राशन कार्ड अब पॉस मशीन से लिंक हो गए, और कई तो बड़े प्रदेश में 99%, यूपी, एमपी, मेरे प्रांत बिहार में 95% है। बाकी प्रांतों में भी होगा, कुछ कांग्रेसी प्रांतों में भी होगा। अब दिल्ली की कहानी जरा सुनिए आप। दिल्ली में जनवरी 2018 में ई ऑथेंटिकेशन राशन कार्ड पर शुरू किया गया, और आदेश जी और विदुरी जी 4 महीने में इसको रोक दिया गया, अप्रैल 2018 में। इस 4 महीने में क्या हुआ? 4 लाख फर्जी राशन कार्ड पकड़े गए दिल्ली में। मैं फिर कहना चाहता हूं, माननीय केजरीवाल जी, जनवरी 18 में आपने शुरू किया, अच्छा किया। 4 महीने में क्यों रोक दिया? क्या समस्या थी? समस्या यह थी कि 4 लाख फर्जी राशन कार्ड पकड़ लिए गए थे। तो राशन माफिया दिल्ली सरकार पर हावी हो गया, इसको रोको। आदेश जी, विदुड़ी जी, तर्क क्या दिया गया
कि टेक्नोलॉजी काम नहीं करती है। तो आपने 4 महीने में 79% ऑथेंटिकेशन कैसे कर लिया भाई, जो 4 महीना हुआ? और अगर टेक्नोलॉजी की समस्या थी तो आईटी विभाग में मुझसे आग्रह करते, भारत सरकार को लिखते। दिल्ली तो भारत की राजधानी है ना। मेघालय में हो रहा है, कश्मीर में हो रहा है, नागालैंड में हो रहा है, अरुणाचल में हो रहा है, जो पहाड़ों में है, हिमाचल में हो रहा है, उत्तराखंड में हो रहा है। यहां क्या परेशानी है आपको? और अगर टेक्नोलॉजी पर हुआ तो 1 आध महीने में ठीक हो जाता, शुरू कर देते। अप्रैल 2018 से आज तक आपने ऑथेंटिकेशन पॉस मशीन का दिल्ली के राशन कार्ड की राशन दुकानों में शुरू क्यों नहीं किया? यह दायित्व किसका है? केजरीवाल जी की सरकार का है। तो यह मेरा दूसरा सवाल है। अब मैं आता हूं होम डिलीवरी। यह होम डिलीवरी देखने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ा इसके अंदर जाइए तो इसमें स्कैम के कितने गोते लगेंगे वही समझ में आ जाएगा। और इसको मैं थोड़ा विस्तार से बताना चाहता हूं। आप जब राशन कार्ड की दुकान पर लेते हैं तो वो मोहल्ले में है, घर के बगल में है, और उसका एक वैधानिक दायित्व इस कानून के अंतर्गत है। मतलब आपका विजिलेंस होगा, आपका इंस्पेक्शन होगा, आपका सोशल ऑडिट होगा, कितना माल आया, कितना गया, इसका आपको हिसाब देना पड़ेगा। नहीं देंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। हमारे स्टेटमेंट में आपको मिलेगा यहां क्या क्या हुआ है। लेकिन अगर आप उठा के घर जाएंगे तो कहां का माल कहां जा रहा है कुछ मालूम होगा क्या? कितना माल बीच से गायब हो रहा है ये कुछ मालूम होगा क्या? मैंने जानने की कोशिश की कि भारतवर्ष में और कहीं हो रहा है क्या? कहा नहीं हो रहा है। सिर्फ एक हमको कहानी मालूम हुई कि संभवतः आंध्र प्रदेश में एक योजना चली कि वो ट्रांसपोर्ट से दुकान से उठाते हैं पॉस मशीन ऑथेंटिकेशन करके, और घर पहुंचा करके जो बचता है उसको दुकान में वापस कर देते हैं, और कहीं कुछ नहीं है। मतलब फेयर प्राइस राशन शॉप की दुकान इसके केंद्र में है। यह कानून की आवश्यकता है ताकि भारत, और केजरीवाल जी पूछते हैं कि मोदी जी ना ये आपका अनाज है ना मेरा अनाज है। केजरीवाल जी ये भारत की जनता का अनाज है जो भारत की जनता के पैसे से खरीदा गया है। तो ये ईमानदारी से बिके, टेक्नोलॉजी के माध्यम से बिके, ये इसकी आवश्यकता है। अब आपको हम एक और रोचक इसमें जो बहुत पीड़ादायक है, और मैं अपने दोनों नेताओं को जरूर कहूंगा कि भारत सरकार की ओर से उनसे पूछा गया कि कृपया करके आप बताएंगे कि आपने शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को क्या प्राथमिकता दी है। ये 10 फरवरी 2021 की चिट्ठी है, 10 फरवरी 2021 की, जिसमें भारत सरकार ने आग्रह किया कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री की ओर से, कृपया करके बताएं कि डायरेक्शन अंडर सेक्शन 38, इसमें भारत सरकार उनको निर्देश दे सकती है, ऑफ द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2030 फॉर मेंटेनिंग डेटा ऑफ SC/ST बेनिफिशियरी दिल्ली में। ठीक है, सुनिए आदेश जी, जवाब सुनिए। जवाब है दिल्ली प्रदेश का, नॉट अवेलेबल, नॉट अवेलेबल, नॉट अवेलेबल। क्या मतलब है इसका भाई? दिल्ली में आपके पास यह भी डाटा नहीं है कि कितने हमारे दलित समाज के, कितने हमारे वनवासी समाज के बंधु हैं यहां पर, और उनको आप राशन कार्ड में कितना सहयोग कर रहे हैं? क्या मतलब है इसका? दिल्ली सरकार कैसे चल रही है? हम पार्टी की ओर से इसका जवाब जानना चाहते हैं। तो न तो आप टेक्नोलॉजी से ऑथेंटिकेशन कराएंगे, 4 लाख का जहां घपला पकड़ा गया तो फिर आप उसको रोक देंगे, भारत सरकार के निर्देश को नहीं मानेंगे, और आप
एसटी एससी की भी चिंता नहीं करते हैं, प्रवासी मजदूरों की भी चिंता नहीं करते हैं, और दिल्ली के गरीबों की पात्रता की भी चिंता नहीं करते हैं। तो एक कहावत है ना, आपका चाल चलन कैसा है, तब ना आगे आप कुछ काम करेंगे। तो मैं पूछूंगा, केजरीवाल जी, मैंने आपसे क्रमबद्ध आपका चाल चलन रखा है, तो अगर ये आपका चाल चलन है तो किस आधार पर आप कह रहे हैं कि हम घर घर अनाज पहुंचाएंगे? ये हम सवाल उठाना चाहते हैं। तो आप कानून तोड़ना चाहते हैं, आप दिल्ली के गरीब जनता की आंखों में धूल झोंकना चाहते हैं, और खरीद की भारत सरकार ने, पैसा खर्चा किया भारत सरकार ने, कानून के मुताबिक राशन के माध्यम से उसको भेजना है। तो केजरीवाल जी, अगर आपको इतनी ही रुचि है तो आप अपना एक अलग स्कीम बनाकर आइए भारत सरकार के पास, हम सस्ते में अनाज आपको देने की कोशिश करेंगे। और ऐसी बात नहीं है, ये देखिए, भारत सरकार की ओर से उनको 3 साल में इतनी चिट्ठियां लिखी गई हैं, ये सब मैं सिर्फ दिखा रहा हूं, आपको विस्तार से बता नहीं रहा हूं। तो अपना स्कीम आप दे दीजिए कि भाई हम प्रधानमंत्री ग्रामीण अन्न योजना के अंतर्गत जो अनाज आता है उसको हम नहीं छुएंगे, अलग से हमारा हृदय बहुत बड़ा है, हम खर्चा करेंगे उसके लिए, हमारी ये योजना है, आप ओके कर दीजिए। तो ये हैं बड़े सवाल, और इसका एक पॉलिटिकल निष्कर्ष क्या है? कोई भी विषय लो, भारत सरकार काम नहीं करने देती। और ये जो मैंने शुरू किया था, मोहल्ला क्लिनिक पर कितना विज्ञापन खर्चा हुआ, कुछ हिसाब पूछा है आपने? कहां गया मोहल्ला क्लिनिक? गरीब आदमी परेशान था। ऑक्सीजन भारत सरकार नहीं देती, बाद में सच्चाई सामने ही, ऑक्सीजन का ऑडिट कराइए, दवाई का वही हाल हुआ, मैंने विस्तार से आपको बताया। तो हर काम भारत सरकार, हम कुछ नहीं करेंगे, ये हैं बड़े सवाल। इसलिए मुझे लगा कि आज ये सारे विषय कानून फैक्ट के मुताबिक मैं आप सबों के सामने बाकायदे विस्तार से रख दूं, ताकि आज ये सच्चाई सामने आनी चाहिए। ये सच्चाई आनी बहुत ज़रूरी है। हम फिर विनम्रता से आग्रह करना चाहते हैं, दिल्ली की जनता, उनकी पीड़ा हमारे दिल में है, केंद्र सरकार और हमारी प्रदेश की राष्ट्रीय और प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के दिल में है। उनके अन्न की पीड़ा का समाधान निकले, ये हम, और आज हम भेज रहे हैं। हम दिल्ली में काफी बड़ी संख्या में, मैं आपको बता दूं, भारत सरकार 37,573 टन अनाज दिल्ली के 73 लाख लोगों को हर महीने भेजती है। फिर रिपीट कर रहा हूं, 37,573 टन अनाज दिल्ली के 73 लाख लोगों को हर महीने भेजती है, जिसकी सब्सिडी है 1,163 रुपए, 1,163, जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत हम भेजते हैं। तो दिल्ली का हित हमारा है, वो चलेगा। लेकिन सवाल है कि ये जो नई कहानी रची जा रही है, ये दिखावे के लिए है और इस स्कैम को प्रमोट करने के लिए। और ये मैं अंतिम बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। हिसाब कहां से रखोगे भाई? अनाज तो आपके पास है नहीं, आपने अनाज की कोई योजना लाई नहीं, भारत सरकार जो देती है उसी को आप लेबल लगाओ। हमको लेबल से चिंता नहीं है, मोदी जी का लेबल हो या केजरीवाल का लेबल हो, हमें ईमानदारी की चिंता है, हमें प्रामाणिकता की चिंता है, हमें गरीबों के पास अनाज पहुंचे इसकी चिंता है। तो आप कहां से उठाओगे, कैसे पहुंचाओगे भाई? तो कुछ पता ही रहेगा ना। तो जैसे राशन माफिया ने 4 लाख फेक राशन कार्ड के पकड़े जाने के बाद उनकी आपके ऊपर पकड़ इतनी है, आपकी सरकार के ऊपर, कि उस कार्यक्रम को स्थगित करा दिया जो पूरे देश में चल रहा है। तो इसमें घपला नहीं हो, इसका कारण क्या है? ये है बड़े सवाल। इसलिए मित्रों,
अंत में मुझे पार्टी की ओर से कुछ सवाल पूछने हैं और जिससे मैं कंक्लूड करूंगा, फिर आप मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं। केजरीवाल जी, आप बताएं कि वन नेशन वन राशन कार्ड आपने दिल्ली में लागू क्यों नहीं किया? अगर भारत के 34 राज्य लागू कर सकते हैं तो आपको क्या परेशानी है? अगर देश के 28 करोड़ पोर्टेबल ट्रांजैक्शन हो सकते हैं उस पर, तो दिल्ली में जो प्रवासी मजदूर हैं, गरीब हैं, उनके हितों की आप क्यों अनदेखी कर रहे हैं? यह पहला सवाल है। दूसरा सवाल, आप अपने राशन की दुकानों पर ई पॉस मशीन से ऑथेंटिकेशन कब शुरू करेंगे? जो 2018 के अप्रैल में आपने समाप्त किया, अभी तक समाप्त कर रखा है। और तीसरा, केजरीवाल जी, अगर आप में हिम्मत है तो अपना नया प्रस्ताव भारत सरकार को भेजिए कि जो भारत सरकार की इस कानून के अंतर्गत प्रावधान है उसका हम उल्लंघन नहीं करेंगे, फूड सिक्योरिटी एक्ट का। हमारा यह प्रस्ताव है, भारत सरकार खुले मन से उस पर विचार करेगी। और अंतिम बात, केजरीवाल जी, आपके दिल्ली में कितने हमारे दलित परिवार के बंधुओं को राशन का लाभ मिलता है? आपको इसका डाटा भी नहीं है। क्या चिंता करते हैं आप? ये 4-5 सवाल थे, तो मुझे लगा आपको विस्तार से रख दूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे चलो, पहले मैं इस पर मैं उत्तर लूंगा। हाँ, सवाल लूंगा। ये एनी क्वेश्चन ऑन दिस? इसी संदर्भ में विषय यही है। सर, अभी आपने अरविंद केजरीवाल के बारे में बताया। आम आदमी पार्टी ये आरोप लगा रही है कि राशन माफिया के दबाव में केंद्र सरकार जीत गई है और इसलिए जो है मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना को बंद कराया गया है। मेरा जवाब बहुत साफ थे। हमने आपके सामने कानून रखा, हमने इनके बारे में इनका अतीत रखा, 4 लाख फेक राशन कार्ड पकड़े गए वो रखा, वन नेशन वन कार्ड क्यों नहीं लिखा, डिजिटाइजेशन से चीज़ें प्रामाणिक होते हैं, आप भी जानते हैं। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र में देश के 10 करोड़ किसानों को अब तक हम 1 लाख करोड़ भेज चुके हैं सीधा उनके बैंक अकाउंट में। ये सीधी सी बात है। सर, आपने कहा कि जो पीडीएस सिस्टम से अलग घर घर जो अनाज पहुंचाने की इनकी योजना है, तो क्या ये आरोप है कि जो पीडीएस के तहत जो राशन की दुकानें हैं उनको कमजोर करने का प्रयास है केजरीवाल के द्वारा? मेरे शब्द बहुत थे, अपना प्रस्ताव भेजें। अभी कोई प्रस्ताव नहीं आया है, तो आपकी क्या योजना है यह आप बताएंगे? या भारत सरकार से जो आपको 1163 करोड़ का अनाज हर महीने जाता है उसी पर खेल खेलेंगे? हाँ, तो उस पर खेल खेलेंगे तो यह कानून रास्ते में है, जिस कानून के बारे में आपको मैंने विस्तार से बताया, ये फूड सिक्योरिटी एक्ट। तो क्या हम इसके प्रावधानों का उल्लंघन करें क्या? और दूसरी बात कि अगर आप इस अनाज को राशन दुकान से बाहर ले जाएंगे तो उसकी प्रामाणिकता, उसकी पारदर्शिता और उसकी जवाबदारी क्या होगी? हाँ, ये सवाल है। कोई लटका नहीं रहेगा। भारत सरकार हर महीने दिल्ली के 73 लाख लोगों को 1163 करोड़ रुपए का अनाज, लगभग 37,573 टन भेजती रहेगी। उनको तो अभी मिल रहा है ना, तो अभी मिल रहा है। हाँ, एक मिनट और, हमें खबर मिली है कि दिल्ली में काफी जगह पॉस मशीन लगा है या लगने की प्रक्रिया जारी है, तो उसको शुरू करिए ना, क्यों नहीं शुरू करते? तो ये सवाल मेरी बजाय आदेश जी और विदुर जी उठा रहे हैं ना। देखिए, आप एक बात समझ लीजिए, शासन के नियमों के अनुसार हमारा काम भारत सरकार से भेजना है, उसको बांटना, उसका विजिलेंस करना, उसका ऑडिट करना है केजरीवाल जी का काम है, उनकी सरकार का काम है। और कोई सवाल इस पर? एक मिनट। हाँ, और कुछ? अच्छा, ठीक है।
दैट मीन्स दिल्ली इज नॉट इंपॉर्टेंट। चलिए, हाँ, और कुछ सवाल इस पर? अब आई एम नॉट सपोज टू कमेंट अपॉन स्पेकुलेटिव स्टोरीज, दैट्स ऑल। हाँ, जो मौजूदा कानून है फूड सिक्योरिटी एक्ट को लेकर, तो क्या ये कहा जाए कि घर घर राशन पहुंचाने की कोई जो योजना है वो इस मौजूदा कानून के तहत राज्य सरकार नहीं कर सकते अगर ये अनाज उपयोग करना है, जो अनाज नहीं, एक बात फिर कहूंगा, इस योजना के अंतर्गत, अन्न सुरक्षा योजना के अंतर्गत, राशन शॉप उसका केंद्र है, क्योंकि हर मोहल्ले में है। ये राशन की जवाबदारी, किसके यहां गया, किसको मिला, उसका ऑथेंटिकेशन है कि वो पूरा सिस्टम है। हाँ, ये उसका है। अमिताभ सिन्हा जी। नहीं, एक मिनट, और इस पर कोई सवाल नहीं? चलिए, बोलिए साहब। देखिए, मुझे इस पर दो बातें कहनी है आपसे। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो क्रूड ऑयल और बाकी की कीमत है वो तो साहब जानते हैं। कितनी बार पेट्रोल का दाम कम हुआ है, जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हुआ, डीजल का दाम भी कम हुआ है, वो भी दर्जनों बार हुआ है पिछले 4-5-6 वर्षों में। लेकिन थोड़ा मुझे कांग्रेस पार्टी से एक सवाल पूछना है कि वैट राजस्थान में हाईएस्ट है। मैं आंकड़ा देना चाहता हूं, राजस्थान में डीजल पर वैट है 26%, सेस को निकाल दीजिए। बगल में गुजरात में है 20.2%। पेट्रोल पर राजस्थान में वैट है 36%, अगर आप सेस को निकाल दीजिए। हरियाणा में वैट पेट्रोल पर है 16.640%। अब महाराष्ट्र, पंजाब, ये सब के डिटेल्स मेरे पास हैं। तो जो मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय क्रूड पॉइंट तो अपनी जगह है, थोड़ा अपने प्रदेशों से वैट को तो कम करवा दें, तो राहत तो मिलेगी ना। हाँ भाई, सीधी सी बात है। ये अच्छा होता भारत में खूब कच्चा तेल निकलता, उसकी हमारी कोशिश है। तो जब दुनिया कच्चे तेल के रेट पर डिपेंड करती है, तो हर प्रदेश को अपने लोगों की चिंता के अनुसार इसका ध्यान रखना चाहिए। और एक बात मुझे याद आ गई, अमिताभ जी आपने सवाल पूछा है तो आज थोड़ा उसका उत्तर देने की इच्छा है। चिदम्बरम साहब का एक स्टेटमेंट था जब वो वित्त मंत्री थे, याद है ना? वो हम लोग बहुत टिप्पणी करते हैं कि जब 20 रुपए में आइसक्रीम खा सकते हो तो पेट्रोल बढ़ा हुआ दाम क्यों नहीं दे सकते हो, याद है ना? देखो उनका स्टेटमेंट मेरे पास है टाइम्स ऑफ इंडिया में, और क्या क्या स्टेटमेंट थे। तो मुझे लगता है कि इसके बारे में थोड़ी संवेदनशीलता जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।